दोस्तों, जब भी क्रूज एक्सीडेंट का जिक्र होता है तो हमारी आंखों के सामने टाइटैनिक मूवी का वो भयानक मंजर तैरने लगता है, जब हजारों लोग एक साथ टाइटैनिक के टूट जाने के कारण बीच समंदर में समाने लगते हैं। आप सबने टाइटैनिक फिल्म तो जरूर देखी होगी या फिर सुना तो जरूर होगा, और तभी से अधिकतर लोग यही समझते हैं कि टाइटैनिक शिप का डूबना ही अब तक का सबसे बड़ा क्रूज एक्सीडेंट था। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। टाइटैनिक के बाद भी बहुत से ऐसे क्रूज एक्सीडेंट्स हुए हैं जिनमें हजारों लोगों को समुद्र में डूबकर अपनी जान गंवानी पड़ी, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही गुमनाम वर्स्ट क्रूज एक्सीडेंट्स के बारे में बताएंगे जिनके बारे में इससे पहले शायद ही आपने कभी सुना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो द मिस्टिका लैंड को अभी सब्सक्राइब कर लें। विल्हेम गस्लॉफ। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिसे इतिहास का सबसे बड़ा शिप एक्सीडेंट माना जाता है, वो वास्तव में एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक साजिश के तहत उसे बीच समंदर में डुबो दिया गया था। और उस जहाज का नाम था एमबी विल्हेम गट्सलॉफ। दरअसल 1936 में एमबी विल्हेम गट्सलॉफ का निर्माण नाजियों ने एक यात्री जहाज के रूप में करवाया था। फिर बाद में इस जहाज को जर्मन नौसेना के लिए एक अस्पताल और अस्थायी बैरक के रूप में बदल दिया गया। जनवरी 30, 1945 को सुबह का समय था। जर्मन की सेना द्वितीय विश्व युद्ध में हार की ओर बढ़ रही थी और रूस की सेना धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उस समय गट्सलॉफ में करीब 1900 लोग सवार थे, जिनमें से नाजी अधिकारी, घायल सैनिक और हजारों नागरिक शामिल थे, जिनमें से कई बच्चे भी थे। तभी एडोल्फ हिटलर ने अपना स्पीच शुरू किया और इसी दौरान 10,000 से भी ज्यादा की संख्या में लोग विल्हेम गट्सलॉफ पर सुरक्षित जगह पर जाने के लिए चढ़ने लगे। समुद्र में वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और जब वो बीच में पहुंचा तो रूसी सैनिकों ने उस पर 3 टॉर्पीडो से फायर करना शुरू कर दिया, जिस वजह से जहाज में छेद हो गया और वो धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। और अंत में लाइफ सेविंग जैकेट कमी के चलते लगभग 10,000 यात्रियों में से 9,000 से अधिक यात्रियों की बर्फीले पानी में डूबने से मौत हो गई। हिस्ट्री में ये समुद्री जहाज पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला था, जिसमें इतने ज्यादा लोगों ने एक साथ जान गंवाई थी। नंबर 2, एसएस ईस्टलैंड। दोस्तों, एसएस ईस्टलैंड को स्पीड क्वीन ऑफ द ग्रेट लेक्स भी कहा जाता है। ये शिप भी बाकी सभी शिप के जैसे ही काफी बड़ा और मजबूत था, लेकिन इस शिप के साथ भी एक बड़ा हादसा होगा, इसका अंदाजा शायद ही किसी ने लगाया हो। हम सभी जानते हैं कि शिप काफी बड़े होने की वजह से भारी भी होते हैं, लेकिन कई हादसों के बाद से सभी शिप पर सेफ्टी और सिक्योरिटी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एसएस ईस्टलैंड पर ज्यादा लाइफ बोट्स होने की वजह से ये दुर्घटना का शिकार हो गया। 24 जुलाई 1915 को वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के एम्प्लॉइज और फैमिलीज को लेकर यह शिप लेक मिशिगन से मिशिगन सिटी जा रहा था। इस शिप पर उस समय सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर्स को मिलाकर 2,500 लोग सवार थे, लेकिन इस हादसे में 844 लोग की जान चली गई। इन लोगों में 22 परिवार भी शामिल थे। ऐसा माना जाता है कि शिप पर लाइफ बोट्स ज्यादा होने की वजह से शिप ज्यादा भारी हो गया था। नंबर 3, रॉयल पैसिफिक। दोस्तों, आपने रोड पर अक्सर एक कार को दूसरी कार से बांधकर ले जाते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने समुद्र के बीच 2 भारी शिप को ऐसे ले जाते हुए देखा है? शायद आप ऐसा सोचेंगे भी नहीं। रॉयल पैसिफिक शिप के साथ भी इसी तरह का हादसा हुआ था। 23 अगस्त 1992 को समुद्र में टूटकर डूबने से पहले इस शिप पर 530 पैसेंजर सवार थे। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इन 530 पैसेंजर्स में से कुछ लोगों का सफर इस शिप के साथ ही खत्म हो जाएगा। जब ये शिप दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उस समय अधिकतर यात्री बिस्तर पर सो रहे थे और उसी समय रॉयल पैसिफिक ताइवान के एक ट्रॉलर से टकरा गया और जहाज समंदर में गोते खाने लगा। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जहाज के चालक दलों ने ना तो इस एक्सीडेंट की सूचना शिप पर सवार यात्रियों को दी और ना ही यात्रियों को निकालने में मदद की, जिसके बाद लोगों ने अपने बच्चों को खुद कूदने से पहले पानी में फेंक दिया और लाइफ सेविंग टीम के आने का इंतजार करने लगे। इस घटना में आखिरकार लगभग 30 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 70 लोगों को चोटें आईं, जिनका बाद में अस्पताल में इलाज करवाया गया। हालांकि जांच के बाद कई लोगों ने चालक दल और यात्रियों के बीच कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को भी इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार ठहराया। नंबर 4, एमएस एस्टोनिया। शायद आपको समुद्र की ऊंची लहरों को देखना काफी पसंद हो, लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक हैवी शिप को भी समुद्र की ऊंची लहरें डुबा सकती हैं? दोस्तों, एमएस एस्टोनिया के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ था। ये शिप 27 सितंबर 1994 को
टैलेन एस्टोनिया से 989 लोगों को लेकर स्टॉकहोम स्वीडन जाने के लिए निकला था। शिप के चारों इंजन सही तरह से काम कर रहे थे, लेकिन समुद्र के बीच में 3-4 मीटर ऊंची लहरें लगातार शिप को हिट करने लगी और इसी वजह से शिप के कुछ हिस्सों से ज्यादा पानी अंदर आना शुरू हो गया। पानी लगातार अंदर आने की वजह से शिप ने पानी में समाना शुरू कर दिया। लगातार पानी के अंदर आने की वजह से ही कुछ लोग अपने केबिन से भी बाहर नहीं निकल पाए, जिसकी वजह से शिप पर सवार सभी लोगों को नहीं बचाया जा सका और शिप पर सवार 989 लोगों में से 852 लोगों की समुद्र में शिप के साथ डूबकर जान चली गई। 989 लोगों में से सिर्फ 92 लोगों को ही बचाया जा सका। नंबर 5, कोस्टा कॉन्कॉर्डिया। दोस्तों, कभी कभी आपके लीडर की गलती आप सब पर भारी पड़ जाती है, लेकिन क्या हो अगर वही गलती हजारों लोगों की जान पर बन आए। बस ऐसा ही हादसा इटालियन क्रूज शिप कोस्टा कॉन्कॉर्डिया के साथ हुआ। 13 जनवरी 2012 में कोस्टा कॉन्कॉर्डिया 1023 क्रू मेंबर्स और 3206 पैसेंजर्स के साथ सिविटावेशिया, इटली से रवाना हुआ। शिप के कैप्टन ने मैरिटन सैल्यूट रिचुअल के लिए शिप को टस्कन आइलैंड की तरफ घुमा दिया। मैरिटम सैल्यूट एक पुराना तरीका था जिसमें शिप हॉर्न के साथ कैप्टन सैल्यूट किया करते थे। इस पुराने तरीके को बाद में बंद कर दिया गया था, लेकिन शिप के कैप्टन ने इसके बाद भी सैल्यूट रिचुअल को पूरा किया। इसी दौरान शिप चट्टान से टकराकर अपना कंट्रोल खो बैठा। कंट्रोल खोने के बाद शिप ने डूबना शुरू किया। इस एक्सीडेंट में 32 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। शिप के कैप्टन को इस रिचुअल की वजह से हुए इस हादसे के लिए गिल्टी पाया गया और कोर्ट ने उन्हें 16 साल की सजा दी। नंबर 6, RMS टाइटैनिक। दोस्तों, RMS टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और अनसिंकेबल जहाज था। टाइटैनिक के इस तरह से टूटकर पानी में डूबने की कल्पना इसे बनाने वालों ने शायद ही कभी की होगी। व्हाइट स्टार लाइन का ये जहाज अपनी मजबूती और स्पीड के लिए काफी फेमस था। इसे बेलफास्ट, हरलैंड एंड वेल्फ शिपयार्ड ने बनाया था। जब ये पूरी तरह बनकर तैयार हो गया तो इसे सर्विस में शामिल कर लिया गया। टाइटैनिक की पैसेंजर कैपेसिटी वैसे तो कई हजार थी, लेकिन जब ये अपनी पहली यात्रा पर निकला तो इसमें क्रू मेंबर्स को मिलाकर लगभग 2224 पैसेंजर सवार थे। जहाज में सभी तरह की सुविधाएं थीं। इसके फर्स्ट क्लास एकोमोडेशन में जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, हाई क्लास रेस्टोरेंट और ओपुलेंट केबिन्स जैसी लग्जरीज थीं। हर तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए भी टाइटैनिक मानो पूरी तरह से तैयार था। इसकी एडवांस सेफ्टी फीचर्स जैसे कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स और रिमोटली एक्टिवेटेड वाटर टाइट डोर्स इसके हर तरह की परेशानी से निपटने का प्रूफ थे। लेकिन ये सभी सेफ्टी फीचर एक बर्फ की चट्टान के सामने हार जाएंगे, इस बात का अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी जाने के लिए शुरू की थी। इस यात्रा में दुनिया के कुछ अमीर लोगों के साथ ही ब्रिटेन और आयरलैंड के कुछ इमिग्रेंट्स भी शामिल थे। क्रूज अपनी स्पीड से लगातार आगे बढ़ रहा था। कोई नहीं जानता था कि इस जर्नी का कितना भयानक अंत होने वाला है। 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने 5 दिन का सफर और 600 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जब ईस्ट कोस्ट के न्यूफाउंड आइलैंड पहुंचा तो बर्फ की एक बड़ी चट्टान से टकरा गया। बर्फ की चट्टान से टकराने के कारण टाइटैनिक में हर जगह से पानी भरना शुरू हो गया। शिप पर लाइफ बोट्स 20 थीं, क्योंकि टाइटैनिक के किसी आइसबर्ग के साथ टकराकर डूबने के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इन 20 लाइफ बोट्स में सबसे पहले महिलाओं और बच्चों को बचाने के लिए बैठाया गया। टकराने के कुछ घंटे बाद टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया। लोग टाइटैनिक के ऊपर से किसी तिनके की तरह पानी में गिरने लगे तो कुछ लोग पानी में खुद ही छलांग लगाने लगे। इस हादसे में 1500 से भी ज्यादा मौतें हुईं। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक एक्सीडेंट में से एक कहा जाता है। 2 हिस्सों में टूटने के बाद टाइटैनिक समुद्र में लगभग 12,415 फीट की गहराई में जाकर समा गया। तो दोस्तों, ये थे वर्स्ट क्रूज एक्सीडेंट्स जिनमें कई हजार लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि इसी तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी मच।